देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर, कर्नाटका हाई कोर्ट ने लोकायुक्त के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन मामले की जांच की विस्तृत जानकारी पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उनकी पत्नी बीए पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुना स्वामी और एक अन्य व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि 14 प्राइम प्रॉपर्टी साइटों जिनकी कीमत 56 करोड़ है, वो पार्वती को बिना मानक प्रतिक्रिया के आवंटित किया गया था। सामाजिक लोककर्ता स्नेहामयी कृष्णा ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि उनके वकील केजी राघवन ने लोकायुक्त पर निष्पक्षता का सवाल उठाया। हाईकोर्ट ने 26 नवंबर को अगली सुनवाई तय की है। जब लोकायुक्त से जांच की जानकारी मांगी जाएगी तो आरोपियों से जवाब भी लिया जाएगा। अगली खबर, राजस्थान के रंजाबोर टाइगर रिजर्व में इस वर्ष 25 बाघों के गायब होने की घटना से चिंता पैदा करती है, जो पिछले दशक में किसी भी वर्ष में गायब होने वाली बाघों की सबसे बड़ी संख्या है। वन विभाग ने इस स्थिति की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो ये जांचेंगे कि क्या पार्क स्टाफ की लापरवाही या निगरानी प्रणाली में कोई चूक हो रही है। रणथंभौर में बाघों की संख्या लगभग 88 तक पहुंच चुकी है, जबकि सुरक्षित स्तर 40 बाघों का था, जिससे बाघों की क्षेत्रीय संघर्ष और गायब होने की घटनाएं बढ़ती है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा प्रतिशोध हमलों की संभावना भी है, जिससे बाघों की मौत हो सकती है। जांच समिति को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, जिससे इस गंभीर स्थिति का समाधान किया जा सके। अगली खबर, गुजरात के आनंद जिले में मंगलवार को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में निर्माण स्थल पर एक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। यह घटना वासंत गांव में हुई, जब एक अस्थायी संरचना जो स्टील और कंक्रीट ब्लॉकों से बनी हुई थी, गिर गई। इस हादसे में 4 मजदूर कंक्रीट के ब्लॉकों में नीचे फंस गए, जिनमें से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक को अस्पताल में मृत घोषित किया गया और एक अन्य मजदूर का इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच के लिए तकनीकी जांच शुरू की गई है। स्थायी प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ से बचाव कार्य का हिस्सा लिया। मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और इस घटना ने निर्माण स्थलों पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है और अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने का आश्वासन भी दिया। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए INDIA गठबंधन ने 10 लाख नौकरियां और गरीब के लिए 15 लाख तक स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। गठबंधन ने अनुसूचित जनजातियों, जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाने, मुफ्त राशन और वृद्धि और गैस सिलेंडर की कीमत कम करने का वादा किया है। महिलाओं के लिए मध्याह्न सम्मान योजना में राशि बढ़ाकर 2500 करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार के 10 लाख अवसर और किसानों के लिए MSP में वृद्धि की बात की गई है। भाजपा ने समान नागरिक संहिता लागू करने और आदिवासी भूमि घुसपैठियों से वापस दिलाने का वादा किया है। महिलाओं के लिए गोगो दीदी योजना में 2100 प्रतिमाह देने का प्रस्ताव और युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार अवसरों की घोषणा की गई है। चुनाव परिणाम झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करेंगे। अगली खबर, भारत और चीन के बीच लद्दाख के देपसोंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग रूट को लेकर सैन्य वार्ताओं में गतिरोध आ गया है। चीन ने भारत की पेट्रोलिंग को लेकर 2 मुख्य आपत्तियां उठाई हैं। पहला, PP10 और 11 के रूट्स पर पेट्रोलिंग की सीमा और दूसरा PPS 11A, 12 और 13 पर पेट्रोलिंग की दूरी। दोनों देशों के दावे इस क्षेत्र के ओवरलैप करते हैं, जिससे विवाद बढ़ रहा है। चीन ने 2020 से पहले के पेट्रोलिंग रूट्स पर भारत के पेट्रोलिंग के विस्तार को लेकर आपत्ति जताई है। इन वार्ताओं का उद्देश्य सीमा पर तनाव को कम करना है और पेट्रोलिंग के समन्वय के लिए सहमति बनाना है। हालांकि चीन की आपत्तियों के कारण कोई ठोस समझौता नहीं हो सकता। देपसोंग और अक्साई चीन के राजनीतिक महत्व के कारण यह विवाद दोनों देशों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।